ओम दुम दुर्गायै नमो नमः, दुम दुर्गायै नमो नमः, दुम दुर्गायै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गायै नमो नमः। स्वागतं सर्वेषां। सुअपराह्न साक्षात 4 बजे अभी ब्यूहारी शहर में हूँ। बारिश होने के नाते यहाँ पे आज रात्रि यापन करना है। यहाँ पर आकर एक रचना किया हूँ। ब्यूहारी दुर्गाष्टकम 22 अगस्त 2024 गुरुवार है। महालक्ष्मी का वासर है। इस नाते यहाँ पे आकर जो मेरे मन में कुछ भाव जागृत हुआ उसको लेकर मैंने रचना किया हूँ। पहले पढ़ लेते हैं, बाद में अर्थ करेंगे। व्योम्नि मेघ गतिरात्मा श्रयी प्रदा भगवती व्योमवन्महती तस्या दुर्गा प्रसादता मयि हातु सर्वविपदां विपदः सा तिष्ठत्यनुसदा च मां हर्ता कर्ता ममास्ति सा भाग्यलक्ष्मीस्वरूपिणी रीतिनीतिमतिर्भिन्ना नैव कोऽपि भवेत् प्रियः रजनीश्रमनाशाय तत्र प्रियश्च सत्कृतिः दुःखानां दुःखनाशाय दुर्गाम्बाराजते भुवि दैन्यदुर्भाग्यनाशाय पालयति च नो सदा गौरी च शङ्करी माता महासरस्वतीश्वरी गायति सततं जीवो दुःखाः मातृचरितम् श्यामा काली महाकाली दक्षिणकालिकाम्बिका समस्तसन्तसमाजं रक्षति सात्विकात्मना टं 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 घण्टनिनादं श्रुत्वा त्रतुष्यते मनः ध्वनिनेव गतं भयं करोमि सततं दुर्गां चाम्बिकां च सुबन्धनं करोतु जगतो माता सर्वकल्याणममृतं व्योहारी पूज्य दुर्गयाश्चाष्टकं यच्च मत्कृतं व्योमवदस्तु जीवानामाश्रितभावि अभावना त्वयि। स्वागतम। अभी उसका अर्थ करते हैं। व्योम्नि मेघ गतिरत्मा श्रयी प्रजा भगवती व्योमवन्महती तस्यार दुर्गा प्रसादता मही। आकाश में मेघों का गति होने से बारिश होते हैं और बारिश से छुटकारा पाने के लिए, थोड़ा राहत पाने के लिए एक आश्रय स्थल ढूंढा जाता है। ऐसे ये शहर में आते हुए एक दुकान के जो शेड है उसके पास मैंने बैठा हुआ था। देखा बारिश बंद नहीं हो रहा है तो इसलिए मैंने आगे बढ़ के आया। एक पुलिस स्टेशन था, पुलिस स्टेशन का मंदिर में थोड़ा सा विश्राम लिया। उसी वक्त दुबे जी कल श्री चिपाढ़नाथ धाम में मैंने रुका हुआ था। तो दुबे जी मेरे को फ़ोन उसी वक्त ही किए और वो मेरे को कहा कि दुर्गा जी का मंदिर है बस स्टैंड में, वहाँ आप चला जाएंगे तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी।
देखिए, मैं तो पुलिस स्टेशन में वहाँ बैठा हुआ था, बारिश थम जाती तो मैं आगे बढ़ जाता। लेकिन उसी वक्त दुबे जी का फ़ोन आया और मैं वहाँ उठकर थोड़ा सा आगे आया तो ये मंदिर देखा। ये मंदिर में ये सज्जन बालक यहाँ पे वो खड़ा हुए थे। उनको मैंने पूछा, वो कुछ ऐसे हाँ करके कुछ हाँ ना करके रुका, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे रुका हूँ। तो रुकते वक्त मेरे को ये मन में आ गई कुछ रचना करूँ। तो व्योमवत् महती तस्याः दुर्गा प्रसादता मयि। वो दुर्गा का जो प्रसाद है, जो आशीष है, वो बहुत बड़ी होती है। और दुर्गा प्रसादता जो है, प्रसाद में जो प्रसादता, प्रसाद का दो अर्थ होते हैं, एक का आनंद होता है और भगवान का भोग होता है। दोनों को आप ऐसे ही ले लेंगे तो भी अर्थ भी वही ही निकलेगा। कभी हम भगवान का प्रसाद पाने के लिए उत्सुक रहते हैं तो मिल जाते हैं तो बहुत आनंद हो जाते हैं, और प्रसाद नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं। आज यहाँ पे रुकने के लिए भी मना हो जाते तो भी मन कष्ट हो जाता, और आगे जाके हमें मंदिर वगैरह मिले ना मिले। इसलिए देखिए कितना बढ़िया सुंदर मंदिर बनाया गया है। मैं तो ऐसे ही दुर्गा जी का प्रसाद हूँ, और आज दुर्गा जी का प्रसाद मेरे ऊपर कैसे बरस रहा है। देखिए, हातुं सर्वा विपदो सातिष्ठति सदा च मां हर्ता कर्ता ममास्ति सा भाग्यलक्ष्मी स्वरूपिणी। हातुं सर्व विपदः, सब कुछ विपद से मेरे को, उसको विपद का सभी नष्ट करने के लिए वो मेरे पीछे हमेशा वो चलती रहती है। वो तो मेरी हर्ता करता भाग्य विधाता वो ही है, मेरा भाग्य लक्ष्मी वो ही है। खाना मिले ना मिले, कहाँ से कुछ मिले ना मिले, तो भी मन में कभी मेरा दुख नहीं रहता, क्योंकि मेरी माँ मेरे उदर में है, लक्ष्मी उदर में है, और दिल में दुर्गा जी का भाव है, शक्ति है। तो मैं क्यों किसको भय करूँ। फिर भी ये समाज में सबसे भय करने की कोई बात है तो वह है मानव रूपी पशु। मानव रूपी पशु को आप हमेशा डरना चाहिए। जानवर वगैरह उनको आप कैसे भी भगा सकते हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। भगवान का नाम लेकर उनके सामने खड़ा हो जाए, हो सकता है वो आप छुटकारा पा सकते हैं, हो सकता है। लेकिन जब मानव रूपी पशु जंतु आपको मिल जाए ना, उनसे छुटकारा पाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हर एक जगह में हमारे ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं, विपत्ति नहीं आई है। बातें सुनना पड़ता है, ये तो बातें तो सुनना पड़ेगा। आप अच्छा करेंगे तो सुनेंगे, बुरा करेंगे तो सुनेंगे। राम जी इतने सभी करने के बाद भी पत्नी को क्यों छोड़ दिए, उनके ऊपर लांछन लग गया, बहुत सारी बातें हो गई है। 14 महीना वो चुरा के रावण ले लिया, अपने पास रखा था, सीता मैया जी का अपमान हो गया, वो असती बन गई। तो ये तो लोगों का बोलना ही है। लेकिन वो बोलने में तरक्की, वो कुछ इस तरह का बात आ जाती है जिसमें दिल को दुखाने के साथ आपका कुछ आगे कुछ दूसरे लोगों से भी आपको कुछ प्रकार का पंगा लेना पड़े, तब तो जीवन दो बहुत कठिनमय हो जाएगा। लेकिन इस स्थिति में मेरी माँ मेरी पास ही हमेशा रहती है, और किसी तरह का विपत्ति से मेरे को आगे बढ़ा देती है। रीति नीति मतिर्भिन्ना नैव कोऽपि भवेत् प्रिय राजानि श्रमनाशाय त्वत्र प्रियश्च सत्कृतिः। रीति नीति को छोड़कर कोई कुछ किसी का प्रिय बनना चाहता है तो बन नहीं पाएगा, ये मैं ज़रूर बोल देता हूँ। किसी का भी रीति को आपको मानना पड़ेगा, कोई भी नीति को आपको मानना पड़ेगा। बिना रीति नीति में आप कुछ किसी का प्रिय बनने के लिए कोशिश करेंगे, नहीं हो पाएगा। और वो रीति नीति भी ऐसा होनी चाहिए जो कि आपको अच्छा लगे, आपका मन को लुभाए, आपका मन को खुशी दे, आनंद दे। आनंद में आप उस रीति नीति को निभाना पड़ेगा। तो निभाते निभाते आप अच्छी तरह से निभाएंगे तो सबका प्रिय हो जाएंगे।
लेकिन अब तो मैंने जो रीति नीति का आधार पे चलता हूँ वो तो भगवान के ऊपर आश्रय करके मैं चल रहा हूँ। मेरे सप्तम मुख्य लक्ष्मण नरसिंह के ऊपर मैंने छोड़कर चल रहा हूँ। रात श्रम नाश करने के लिए, रजनी रात, रात का श्रम जो चलते हुए जो श्रम को हम भगाने के लिए चाहेंगे, तो इसके लिए तो अत्र प्रिय सत्कृति ही, कुछ मेरे से प्रिय कुछ सत्कृति मैंने किया होगा तो उसका ही यहाँ पे प्रिय के रूप में मैंने माता दुर्गा जी का प्रिय बन गया हूँ। इसलिए मेरे को आज कुछ ऐसे मिला। मैं तो वीडियो हर एक जगह में जाके बनाता हूँ। कभी कभी बस स्टॉप में सुना पड़ता है, ये दिखाता हूँ। ये सभी सिर्फ बोलते हैं। जैसे कि आज एक मैंने फेसबुक में देखा था कि कोई एक गुप्तेश्वर में वो मानसिक किया था मेरा बेटा होगा तो मैं उसको जल के साथ उसको भार करके आपके पास लाऊंगा। तो एक साथ जल भरा है और एक साथ बच्चा को बैठाकर गुप्तेश्वर जा रहा है, उसको पोस्ट किया गया है। उसके ऊपर तरह तरह की बातें कहा जाता है, ट्रोल किया जाता है। ये अपनी अपनी आस्था होती है। हम ऐसे वीडियो बना के छोड़ेंगे तो लोग ट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन कितना सही है कितना गलत है, जो कुछ पाता है उसको ही समझ में आता है। आजकल आस्था एक दिखाने के लिए हो गया है, आस्था कभी महसूस करने के लिए नहीं हुआ है। आज आप जितना दिखावट करके जितना खुशी जाहिर करेंगे उतना आपको कहेंगे ना ये अच्छा भक्त है। अभी एक मैंने बैठा सा एक आके पूछा कि महाराज आप कहाँ से आए हैं, मेरे को थोड़ा सा बताइए, मैं शुगर का आदमी हूँ, कुछ इलाज। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। मैं उनको बोल दिया, नहीं महाराज मैंने गंगोत्री से जल लेकर चल रहा हूँ बुद्धगांव की तरफ, और ऐसा कुछ मेरे पास नहीं है आपको बताने के लिए। मैं ठग के कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। कल जो ड्राइवर जीप ड्राइवर मेरे को देख के जीप रखा का लोगों के सामने मेरे को मेरा बेइज्जत किया, कहा तुम ढोंगी हो, सनातन धर्म क्या जानते हो, किसको नहीं ठगना। वो जो जिस तरह का मेरे को क्लास किया, वो मेरे को क्या जानता था, मेरे के बारे में क्या जाना वो, मैं क्या बोलता हूँ, क्या करता हूँ, क्या खाता हूँ, कैसे रहता हूँ, वो क्या जाना मेरे के ऊपर। बिन जाने वो ऐसा कुछ दिखा होगा, पहले कुछ ढोंगी बाबा दिखा होगा, उसको जिन ध्यान में रखकर मेरे को वो बोलने लगा। वो बोलने से उनका हम गलत नहीं कहेंगे, गलत इसी बात में है तो भगवान मेरे को हर एक जगह में सहायता करते हैं। हर एक जगह में जहाँ मैं मैंने कष्ट में है उसको मेरे को उद्धार करते हैं। लेकिन एक एक जगह में ऐसे जो कभी मेरे मन में गर्व हो गया होगा, वो गर्व को तोड़ने के लिए मेरे को एक एक अस्त्र से फेंकते हैं। दुःखानां दुःखनाशाय दुर्गम्बा राजते भुवि दैन्य दुर्भाग्यनाशाय पालयति च नो सदा। दुःखानां दुःखनाशाय, जितने से भी दुख हो उसको नाश करने के लिए ये दुर्गा अम्बा हमेशा संसार में विराजिता है। दैन्य दुर्भाग्यनाश, दुर्भिक्ष, खाने को नहीं मिलना, दुर्भाग्य आ जाना, बिन वजह दुर्घटना हो जाना। जैसे कि आज सुबह उठकर जब हमने यूट्यूब में देख रहे हैं कि एक तेल का टंकी और एक आगे आ रहा था यात्रीवाही बस, उनमें से टकराव हो जाने वाला था क्योंकि वो टैंकर वो ओवर क्रॉस करके जा रहा था। तो उसी वक्त वहाँ से जो आ रहे थे यात्रीवाही बस, वो एक होटल की तरफ घुमा दिया तो बहुत सारे लोग मर गए। एक दुर्घटना है, इस तरह का दुर्घटना न हो। जानबूझकर लोग भी क्या करते हैं, शराब पीते हैं और शराबियों को लेकर ऐसा कुछ जो शराब बेचने वाले होते हैं, मुनाफाखोर जिसको बोलते हैं, वो इसमें कुछ तत्व मिला देते हैं, विषाक्त तत्व, उसी में बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ये एक राजनीतिकरण भी हो सकता है। लेकिन हम लोग सही होंगे तो हमको लेकर कोई राजनीति नहीं कर पाता। हमारे मन में ये होना चाहिए, हम शराब क्यों पिए, शराब पीने से हमारा क्या लाभ होगा। फिर भी इतना सोच हमारा होना चाहिए।
कि बिना शराब से हमारा जीवन कैसे गुजारा हो सकता है। जितना कमाई करते हैं इसमें से हम शराब पी के उड़ा देंगे तो परिवार कैसे चलेगा। तो ये सारी भी बातों से जो दुख है ना, दुख अपने पास ही है। हम चाहते तो हमारा दुख हम हटा सकते हैं ना, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम जो भी करें, हम कमाते हैं ना, पैसा कमाते हैं, तो पैसा कमाने के बाद हम जो भी कर सकते हैं। हमारे पास डेयरिंग है, हम जितने भी हो उसको एक को हम काट कर आगे बढ़ जाएंगे, दूसरों को पीछा पिछड़ कर जाए। ये तो अपने मन में जो आत्मा ओवर कॉन्फिडेंस जो बोलते हैं, जो आपके पास वो आत्मविश्वास है कि मैं जो करूँगा वो सही होगा, वो ही एक बार आपको दुर्घटना की तरफ ले लेता है। लेकिन दुर्गा जी के प्रति जिनका भाव होता है, जिनका भक्ति होती है, वो दुर्गा माता कभी कभार कष्टों में भी आपको मुक्ति दिला सकती है। गौरी च शंकरी माता महासरस्वतीश्वरी गायत्री सततं जीवो दुःखाः मातृचरितम्। हम उनको गौरी के नाम में जानते हैं। शंकर का पत्नी होने से शंकरी कहा जाता है। वो तो जगत का माता है। महासरस्वती, जो कि मैं रचना से भी करता हूँ, तो सरस्वती वीणा वादिका माँ सरस्वती विद्यादात्री की कृपा के बिना मैं कुछ भी रचना नहीं कर सकता। और ईश्वर है, ईश्वर का वो वामांगी होने से ईश्वरी भी है। उनके बारे में हमेशा जीव कुछ ना कुछ गायन करता रहता है। क्यों? वो दुख को हरण करने वाली माँ है, तो इस माँ का चरित्र को वो हमेशा गाता रहता है। श्यामा काली महाकाली दक्षिण कालिकाम्बिका समस्त संत समाजम रक्षति सात्विकात्मना। सात्विक आत्मा, मैंने जितने से भी अभी कहा, श्यामा काली कहा, महाकाली कहा, दक्षिण कालिका कहा, अंबिका कहा, इनमें को आप मत्स्य मांस आदि मदिरा आदि अर्पण कर सकते हैं, लेकिन माँ कभी किसी को लेने वाली नहीं है। वो सात्विक बुद्धि वाला है, सात्विक आत्मा वाला है। वो माँ कभी किसी बच्चे का रक्त नहीं लेगा, खून नहीं पिएगी, किसका मांस नहीं खा सकती। हाँ, ये लेकिन हमारे दिमाग में रहना चाहिए। वो ही माँ जब रक्त बीज जैसे असुरों को मारने के लिए एक बार उसको काट देती है, तो जो रक्त खून का बिंदु बूंद बूंद नीचे गिर रहा था, उसमें से एक एक असुर निकल रहे थे। तो उनको सभी वो खून को जीवा में लल्हा कर उसको वो न पीती, तो आज वो रक्त बीज जैसे असुर नहीं मरते। और रक्त बीज जैसे असुर नहीं मरते तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहते हैं। तो इसलिए माता जी के जो सहचर्य वगैरह है, जिन्होंने जित दिलाई थी, उनके संतुष्टि के लिए कभी कुछ जो अर्पण किया जाता है, मांस मदिरा वगैरह दिया जाता है, तो उनके लिए दिया जाता है, ना कि खुद अपने आप को भोग पाना है। ये समर्पण भाव हो जाना है। जिनको आप समर्पित कर देते हैं उसको लेना नहीं है। माँ के पास आप नारियल फोड़ते हैं, उसका प्रसाद पाइए, जो भोग लगाते हैं उसको पा सकते हैं। लेकिन जब वो मांस मदिरा वगैरह देते हैं, उनको उनके लिए अर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि वो लोग ही पाएंगे। जो उनका जो चंडी चामुंडा वगैरह थे, जो कि उनके जो माता जी के शरीर से वो जो एक एक जो चंडी निकल कर उसको जो खून को पिए थे, ऐसा नहीं करते तो वो असुर नहीं मरता। समझना चाहिए, हमारा शास्त्र में जो चीज़ लिखी गई है वो सही लिखी गई है, लेकिन बाद में हम हमारे युवा लालसा के लिए तोड़ मरोड़ कर हम उसको प्रस्तुत करते हैं। और जो जितना लोगों को सुहाते हुए, उनको अच्छा लगते हुए बात कहेगा, वो महान बन जाता है। जो
बड़ा लोग करते हैं, उनका अनुकरण करना तो छोटों का काम है। तो ये गतानुगतिक रूप से चल आ रहा है। उस परंपरा को हम तोड़ दें और उसके बाद कुछ अघटन घट जाए तो हम क्या कहेंगे, इस नियम को तोड़ने पर हमारा ये हुआ। इसलिए इसके ऊपर रिस्क लेने में कोई भी इस तरह का पदक्षेप लेने के लिए भी कोई नहीं चाहता। लेकिन हम लोग सचेतित हो जाएं, 21वीं शताब्दी में हम चल रहे हैं, तो हम लोग सचेतित हो जाए तो इस तरह का नौबत नहीं आएगा। इसलिए श्यामा काली जो कि हम पुरी में जब थे तो पुरी में ये श्यामा काली जी का मंदिर गए हुए थे। वो सात्विक देवी है। दक्षिण कल का मेरा अपना घर का इष्ट में जिस घर में आया था वो घर का है। और अंबिका तो माता ही है, महाकाली है। ये सभी सात्विक आत्मा से ये संत समाज को रक्षा करते हैं। संत समाज वो मांस मदिरा नहीं खाने वाले हैं, कोई भी ऐसा नशा तत्व नहीं लेने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे ही कि शिव जी का नाम लेकर कोई कुछ भांग वगैरह लेते हैं, उनको अर्पण करके इसी के ऊपर बहुत सारे बातें आती हैं। क्या सही है क्या गलत है वो भगवान जाने। लेकिन ये जो हम ग्रहण करते हैं, जो भांग वगैरह लेने से हमारा शरीर बिगड़ जाता है। हम कैसे कुछ आश्रम में गए हैं, जो बाबा लोग को जिस तरह का रात में खांसते हैं, उनको देखकर इतना दिल को पीड़ा लगता है कि वो अपने को इतना कमज़ोर बना दिए हैं कि उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो इसमें शिव जी को आप क्या कहेंगे? शिव जी को दोषी बनाएंगे? यहाँ पे भगवान का नाम लेकर आप जो किए काम, उसका तो दंड आपको भोगना ही पड़ेगा। तो आपको भगवान के प्रति जो भक्ति है, वो भक्ति क्या हुआ आपका लोगों के सामने? वो भक्ति ऐसा हो जाता है कि एक दिखावे के लिए हो जाता है। क्योंकि आप भगवान को बुलाते हैं, आपका कष्ट नहीं जाता है, दूर नहीं होता। उसका मतलब क्या है? भगवान नहीं बोले आपको आके सपने में कि तुम गांजा पियो, चरस लो। ये सभी समाज को कलुषित करने वाले हैं। तो इस तरह का समाज को कलुषित करते हुए जो तत्व है, उससे हम दूर रहना चाहिए। ये बात जो बोलेगा वो सही बोलेगा तो उसका सर कट कर जाएगा। लेकिन मैं दुर्गा प्रसाद हूँ, दुर्गा जी के प्रसाद से मैं बोल रहा हूँ। मैं जो बोलूँगा सही बोलूँगा। मेरे को भी सच बोलना आता है, लेकिन सच बोल के किसका विरोधी होकर ऐसा कोई हंगामा, कोई किस प्रकार का ऐसे सृष्टि नहीं करना, बात को नहीं बिगाड़ना जैसे कि संसार में एक अराजकता सृष्टि हो। सबको सच बोलना आता है, लेकिन सच के साथ अपने आप को ढालना पड़ेगा। उसी तरह पहले खुद को ढालना पड़ेगा, उसके बाद दूसरों को बोलना पड़ेगा। अभी मेरे को रास्ते में सभी बोलते हैं, क्या बाबा जी प्रसाद है क्या? का मतलब भांग है क्या? और कोई तो एक मदिरा वाला ने कहा, मैं कुछ नहीं पानी पी के जाता हूँ। ओह पानी लो, एक बोतल दिखाकर बोल रहा है शराब बोतल, ले लो इसमें पी लो। इस तरह का मजाक भी उड़ाते हैं। टंग 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 घंटनिनादं श्रुत्वा त्रतुष्यते मन टंकारधनुषो बाण ध्वनिनेव गतं भयम्। टंग 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 घंटा निनादम, यहाँ पे आकर जो टंग टंग घंटा का नाद करते हैं माता जी को, ये सुनकर मेरा मन तोष हो जाता है। और टंकार धनुष बाण, धनुर का बाण जैसे कि उसको खींचकर जब छोड़ने पर जो शब्द होता है टंकार शब्द, उसी से जैसे कि ध्वनि की तरह ये टंग टंग शब्द से मेरा भय भी दूर हो जाते हैं। करोमि सततं दुर्गां चाम्बिकां च सुबन्धनं करतु जगतो माता सर्वकल्याणमृतम्। मैं माँ दुर्गा जी को, अंबिका जी को हमेशा वंदन करता हूँ दिल से। हे माँ दुर्गा, हे माँ अंबिके, ये जगत का सबका कल्याण करो, सब अमृतमय हो जाएं, कि किसी के पास भी इस तरह का कुछ दुख और पीड़ा न आए जिससे वो दूसरों के ऊपर भार जैसे बन जाए।
और खुद भी दुख पाए और दूसरों को भी भागीदार बना दे, ऐसा कभी भी किसी का ना आए माँ। ये मेरे दिल से आपके श्री चरण में भक्तिपूत प्रणाम के साथ ये विनीत अनुरोध करता हूँ। व्योहारी पपूज्य दुर्गाया चाटकं यच्चमत्कृतं व्योमवदस्तु जीवानामाश्रित भावना त्वयि। हाँ, ये जो अष्टक मैंने रचना किया हूँ, ये जो बिहारी पूज्य दुर्गा का मैंने अष्टक यहाँ पे मेरे से जो बनाया गया है, ये अष्टक से मैं आपको अर्पण करके मैंने ये एक प्रार्थना करके मांगता हूँ, हे माँ ऐसा कर जैसे कि व्योम का मतलब आकाश की तरह विशाल हो, तेरे पास आश्रित करने का जो भावना जीवों का, कि तेरे ऊपर इतना आश्रित करके रहे कि तेरा पजरज के बिना उनका जीवन तुच्छ, ऐसे भावना, विशाल भावना उनके दिल में हो जाए, यही मेरे भक्ति भाव से विनीत अनुरोध है। आशा हे माँ मेरी बातों पे ऊपर ध्यान देकर जरूर ही मेरे विश्व का कल्याण करेगी तू। ओम दुम दुर्गाय नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव मृत्युर्मुक्षमां। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नर्मदेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा व्यूहारी ईश्वराय नमो नमः। हरि ओम। पावकान सरस्वती वाजे विवाजने बते यज्ञों वसु जया वसु। ओम सरस्वती नमो नमः। शारदा देवी नमो नमः। ओम हुं हनुमते नमो नमः। हुं हनुमते नमो नमः। हुं हनुमते नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। हुं हनुमते नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनो रघुवर बीमल जसु जुजाय कुफल चारी। ओम श्री हरि नारायण नमस्तुते। ओम नमो नमो नारायण।